पैशन फॉलो करना कितना ज़्यादा कठिन रहा है? कठिनाइयाँ तो हर चीज़ फॉलो करने में आती हैं। आप कोई भी चीज़ करने जाइए, आप अगर आप नौकरी ही करने जाइए तो क्या थोड़ी ना सामने वाले कंपनी ऐसे ही सैलरी दे देगी। रात रात भर काम कराते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं। हमारे घर में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब प्रॉपर जॉब करते हैं, 9 to 5 वाली जो जॉब है, लेकिन वो 9 to 5 नहीं होती है। मैंने अपने घर में लोगों को देखा है 12 12 1 1 बजे रात तक लैपटॉप में काम करते हुए। तो हर काम में मुश्किलात आती हैं। पर जो मेरा काम है ना, क्योंकि मेरी 9 to 5 जॉब नहीं है, तो ये 24 घंटे की हो जाती है। या तो 24 घंटे की होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है हमारा काम। आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है कि सैलरीड जॉब है तो ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी और फिर 5 दिन काम करेंगे। हमारा काम ऐसा है कि मोस्टली वीकेंड्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वीकेंड में मनोरंजन सबसे लास्ट में आता है ना, नेसेसिटीज़ में नहीं है। मतलब रोटी कपड़ा मकान तो नेसेसिटीज़ हैं, उसके लिए वो करने के लिए लोग जॉब करते हैं। और जब जॉब से फुर्सत हो जाते हैं तब आता है मनोरंजन, तब आता है ये सब विधाएं कि लोगों का मनोरंजन जब करना होता है तब आती है टीवी, म्यूजिक, ये सब चीज़ें। ये मतलब एसेंशियल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा एसेंशियल कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर मतलब विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि अगर एक आप 2 पौधे लगाइए, एक पौधे को रोज गाना सुनाइए या म्यूजिक सुनाइए तो वो पौधा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो खैर, मुझे ऐसा आपका जो सवाल था उससे मुझे ये लगता है कि म्यूजिक करने के लिए पैशन से ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। पैशन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन और रियाज। क्योंकि अगर आप म्यूजिक कर रहे हैं तो उसमें आप बिना रियाज के, ऊपर वाले की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कृपा होने के बाद ऊपर वाले ने तो आपको दे दिया, लेकिन अब उसको मेंटेन करना, उसको उसका मेंटेनेंस, जैसे हमने एक घर बना लिया तो घर तो बन गया है, लेकिन अब देखिए 1 साल से अगर घर की मरम्मत नहीं हो पाएगी तो घर तो देखने लायक नहीं रहेगा, कितना भी सुंदर घर हो। तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको फंक्शनल रखने के लिए रियाज करना पड़ेगा। तो आपने ये रास्ता खुद ही चुना कि चीज़ें ऐसी होती गई कि आपको ये पसंद आने लगा? मैं मेरा क्वेश्चन इसका घुमा कर ये है कि आप गॉड गिफ्टेड हो या अपनी मेहनत से हुआ हो? देखिए, बिना गॉड गिफ्ट के तो म्यूजिक किया ही नहीं जा सकता। मैं किसी को भी, मैं मेरे जो पति देव हैं, अगर उनको मैं कितना भी रियाज करवा लूं वो गा नहीं सकते। एक एग्जाम्पल इसलिए एक एग्जाम्पल इसलिए भी दे देती हूँ क्योंकि पति जो है वो लड़ने नहीं आएंगे वीडियो देखने के बाद में। तो उनका नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बोल सकती हूँ। तो ऊपर वाले का जब तक गिफ्ट ना हो तब तक, अगर आपके अंदर म्यूजिक नहीं है तो आप कितना भी रियाज कर लीजिए, आप म्यूजिक नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले ने दे दिया है, उसके बाद में आपकी मेहनत कितनी है कि आप उसको कितना बड़ा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गॉड गिफ्ट के साथ में मेहनत की है। जस्ट लाइक आपको पेंसिल दे दी गई है, अब आपको कितना शार्प करना कितना है। शार्प करना है, कितना लिखना है, और कितना लिखना भी नहीं है आपको, कितना सटीक लिखना है, कितना सही लिखना है आपको, ये आपके ऊपर, यस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि SRK ने एक बार कहा था, शाहरुख खान ने, कि अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस सो मैनी थिंग्स। कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने क्या सेक्रीफाइस किया है? यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। हर कोई ही करता है अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए। मैं अपने ड्रीम को फॉलो करती हूँ जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा जो टाइम जो लोग साथ में जीते हैं, एक परिवार जब साथ में होता है तो कितनी सारी चीज़ें साथ में करते हैं, मैं वो बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ क्योंकि मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ। अब टाइम तो इतना ही सबके पास में है। सोचिए कि आप 24 घंटे अपने फैमिली के साथ में रहते हैं, तो आप 24 घंटे का हर एक पल अपने फैमिली के साथ में बिताते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें, उनका जो लुत्फ है वो आपको मिलता है। लेकिन मैं अपना पैशन फॉलो करती हूँ तो मैं आधा यहाँ और आधा वहाँ। तो डेफिनेटली फैमिली टाइम बहुत सेक्रीफाइस होता है,
जब आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बैलेंस करके रखूँ दोनों को, फैमिली को भी और काम को भी। तो मेरा दोनों प्रायोरिटी एकदम पैरेलल रहता है। कभी अगर फैमिली ज़्यादा ऊपर हो गई तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ को मैं थोड़े दिन के लिए 49% पे कर देती हूँ, और अगर कभी काम 51% पे है तो फैमिली 49% पे हो जाती है। जैसे इस वक्त चल रहा है, जैसे मैं 30 तारीख से मैं रीवा में हूँ, और तो 30 तारीख से मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मैं परिवार के साथ में एंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है ये टाइम। जैसे ही वापस मुंबई गई तो काम शुरू हो जाएगा, एंड फिर से वही लाइफ। तो सेक्रीफाइसेस तो बहुत सारे हैं। देखिए, वहाँ रहती हूँ तो कितनी सारी ऐसी शादियाँ होती हैं जो अपने घर में होती हैं। हम यहाँ रहेंगे तो हर शादी में पहुँचेंगे, पर वहाँ रहते हैं तो हर शादी में नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो ये कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि वर्थ सेक्रीफाइसिंग है। डू यू फील द सॉन्ग जस्ट लाइक अस? लाइक कोई भी गाना, जस्ट लाइक मी, आप कोई भी ऑडियंस। I think I feel more because I have to deliver that. I have to live that. मुझे अभी भी याद है, एक बार बहुत वक्त हो गया था मुझे गाए हुए, जब त्रयक्ष मेरे बेटे का नाम है। जब त्रयक्ष पैदा हुए थे और उसके 20 दिन के बाद में मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो लगभग 3-4 महीने मैंने गाना नहीं गाया था, और ये हाल ही की बात है। 3 महीने मैंने गाना नहीं गाया था। तो उसके बाद में जब मैं एक म्यूज़िक प्रोग्राम में गई थी, तो मैं वो रूम में जैसे ही घुसी वहाँ स्टूडियो के अंदर, और वहाँ म्यूज़िक चल रहा था, तो वो इतना ओवरवेलमिंग था कि मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि मुझे गूज बम्प आए। मैं वो सब, मुझे याद आया कि अरे मैं तो गाती भी हूँ, क्योंकि पिछले 3 महीनों में ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव देख लिया उसने। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, क्योंकि हमारे विवाह के 10 सालों के बाद में हमने फैमिली प्लानिंग की, और इतनी खुशियाँ आई थी घर में कि क्या बताएं। सारे फैमिली, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। और उसके बाद में अचानक 20 दिन के बाद ही इतना ड्रास्टिक मतलब शॉक कि क्या ही कहें। वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और वो टाइम, और जब हम वो जी पाते हैं, जब हम वो फील कर पाते हैं, तभी जाके वो ऑडियंस को वैसा मिलता है, और फिर ऑडियंस वैसे फील कर पाती है।